ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलें, कोई बयान दें, उस पर विवाद ना हो, उस पर बहस ना हो, ये हुआ ही नहीं और न ये हो सकता है। इस बार फिर उन्होंने बयान दिया है, इस बार फिर यही हो रहा है। अब की बार ओवैसी साहब ने कहा है कि PM का अयोध्या में भूमि पूजन के लिए जाना संविधान का उल्लंघन है, जिसकी उन्होंने शपथ ली है। अब इस मौके पर उनके इस बयान से विवाद तो होना ही था, वो हो गया है। जवाबी बयान आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने बयान दिया है, उनसे लगाए चंपत राय और प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा से लगाए सिद्धार्थनाथ सिंह, सबने प्रतिक्रिया दी। बहुत मुमकिन है कि आगे और भी प्रतिक्रियाएं आए। अब सवाल यह है कि भूमि पूजन में PM के जाने से ओवैसी साहब को तकलीफ क्या है? क्या यह बयान माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? सवाल यह भी है कि ऐसे बयानों से क्या ओवैसी साहब अपनी सियासत को और चमकाना चाहते हैं? इन्हीं सवालों पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान, हमारे खास मेहमान। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपको दे दें। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता मनोज मिश्रा, AIMIM के प्रवक्ता अजमल खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी और संविधान विशेषज्ञ राधाकांत ओझा जी। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत ABP गंगा पर हमारे इस खास शो राजनीति में, बहुत स्वागत। और इससे पहले कि हम बात को शुरू करें, बहस शुरू करें, असदुद्दीन ओवैसी की पूरी बात आप सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहाँ पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। सिर्फ संविधान का मामला है ये, यह जो बात में ओवैसी साहब ने बात कही, असल बात वो है। बहरहाल उन्होंने बयान दिया, प्रतिक्रिया आई और महंत नरेंद्र गिरि जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं संतों के, उनका बयान हमें सबसे ज़रूरी लगा, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, ओवैसी जी को भारत में कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उनको पसंद नहीं है। उन्हें तो भारत में आतंकवाद हो, लोगों की हत्याएं हों, वो उनको पसंद है। आज करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, 5 अगस्त को उसका भूमि पूजन हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पहले हिंदू हैं, सनातन परंपरा के मानने वाले हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं। महंत नरेंद्र गिरि ने जो बात कही ओवैसी साहब के बारे में वो एक तरफ, लेकिन जो बाद का हिस्सा था बयान का जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहले हिंदू हैं, पहले सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं। यही बातें हैं मूल जिस पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। आइए बहस की शुरुआत करते हैं। अजमल खान हमारे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता। खान साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। खान साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकलीफ क्या इस बात से है कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या इस बात से है कि मंदिर वहां पे बन रहा है जहां पर उनके हिसाब से 500 साल तक मस्जिद खड़ी रही? सच क्या है? दोनों से, दोनों बात तकलीफ। देखिए, पहली बात ये है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो लोग आएंगे एक फंक्शन करेंगे, उनको तो सीट पहुंचने का एक तरीका है। स्टेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहाँ से आदमी नहीं काम करेगा, और ये बात उसी संविधान में लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, स्टेट के लोग ही काम करेंगे। और आप एक आदमी सीएम ऑफ इंडिया, एक जब आप इलेक्ट होते जाते हो पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते तब आप उस
रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्वायर, फिर आपको उस तरह काम करना। अगर आप देखेंगे तो इस बात की है कि हम सच्ची श्रद्धा और पक्की निष्ठा रखेंगे संविधान में। अब संविधान के प्रेम में जब तक वर्ड सेक्टर मौजूद है तब तक डायरेक्ट बात क्लियर है कि स्टेट जो है वो कोई अच्छा काम नहीं करती। लेकिन पार्ट थर्ड आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए आप, स्टेट को मना ही है वो को वायलेट वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। स्टेट को यही एब्स्ट्रैक्ट चीज है भाई, वहाँ आज नहीं होगा उस प्रोसेस सिर्फ बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसके। हमारे प्रधानमंत्री जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। खान साहब कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं आ रही है। अभी हम आपके पास फिर वापस आते हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो आप यही कहना चाह रहे हैं कि स्टेट जो है वो किसी मजहबी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलर है, पंथ निरपेक्षता का है। आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। और आपने ये भी कहा कि दोनों ही बातें। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नावेद भाई, अजमल खान साहब की बात पूरी अभी फिर से सुनेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है उसमें, लेकिन भावना आप भी समझ गए और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी समझ ही गए होंगे। ये बयान आपको जायज लगता है ओवैसी साहब का? देखिए राजेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का जी। और देखिए जैसा कि अभी ये कह रहे थे, मैं तो सीधी सी एक बात करता हूं कि ये बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात करता हूं कि जो आज की तारीख में डेवलपमेंट का बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे, जिसका काम बोले, लोग कहें कि इसका काम बोलता, तो ऐसा इंसान होना चाहिए, ना कि आपस में हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। ओवैसी साहब के पास सिवाय इस चीज के एक तरह से फिरका परस्ती की जो बात कहते हैं कि लोग फैला रहे हैं, ये हमें लगता है कि खुद ही इसमें इन्वॉल्व। मैं बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी बात राजेंद्र भाई करूंगा जी। हमारे इंडियन टीम के क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक छोटा सा मुल्क जो है वो, एक छोटा सा मुल्क फुटबॉल की मेजबानी करने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप, और हम लोग जो है वो अभी हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। जी जी। ये कहा है सरदार हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है, ये मुझे बहुत पसंद आई बात कि हम लोग अभी कहा। रही बात प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा मैंने आपको बता दिया पहली लाइन में कि वो क्या है, वो क्या चाहते हैं इस मुल्क में। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सरकार को कह दिया कि आप ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट बनाने के बाद तो उसके फैसले का सम्मान सबने किया, पूरे मुल्क ने किया, जी जी जी, चाहे वो हिंदू भाई हो और वो मुस्लिम भाई। मैं हिंदू भाइयों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि इस मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं जी, हिंदू मुसलमान बहुत अच्छे हैं। देखिए ना हिंदू भाइयों ने किसी को उकताया, ना मुसलमान भाई इस चीज से परेशान हुए। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया गया, बिल्कुल बिल्कुल, सबने सम्मान किया। लेकिन कुछ दल राजेंद्र भाई, आप तो बहुत एक ज़हीन पत्रकारों में से आते हैं और आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं जी। देखिए आपकी डिबेट शो भी बहुत दूर तक देखी जाती है। शुक्रिया भाई। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि ये जो इस तरीके की खेल खेल रहे हैं, कुछ दल इसमें इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको, सरकार को कहा, उन्होंने एक ट्रस्ट बना दी। अब ट्रस्ट के लोग अगर किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, उनको क्या बुराई है, बिल्कुल जाए साहब, हम तो कहते हैं बिल्कुल जाए, जरूर जाए। लेकिन ओवैसी साहब ये आपस में एक फितना पैदा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है राजेंद्र भाई, कोई दूसरी चीज नहीं है। जी 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 जी। तो ऐसी बात करके हैदराबाद में बैठ के मटन बिरयानी खा रहे हैं और उसके बाद यहाँ लोगों को आपस में लड़वाई दे रहे हैं। यहाँ न कहीं उत्तर प्रदेश में मीट मिल रहा है, न मुर्गा मिल रहा है। जी जी जी। ये तो हैदराबाद में कहीं से जुगाड़ करके खा रहे होंगे। अच्छा नावेद भाई, मैं मुझे लगता है कि अजमल खान साहब का जो एक रिएक्शन है ले ही लिया जाए। अजमल खान साहब, ये बात तर्क जो है नावेद भाई का क्या गलत है इसमें? मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले में बात कही कि सरकार एक ट्रस्ट बनाए और वो ट्रस्ट मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। अब नावेद भाई कह रहे हैं, मुझे तो ये बात जो है बहुत सटीक लग रही है कि अगर वो ट्रस्ट या उसके मेम्बरान चाहते हैं कि फलाना व्यक्ति आकर भूमि पूजन करे, अब चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो,
वो आकर भूमि पूजन करे, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? ये तो एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही हो रहा है, इसमें कहां से संवैधानिक दिक्कत है? देखिए, अगर आपको याद हो तो 2016 में ऐशबाग में दशहरे में मोदी जी आ रहे थे, वो रावण का दहन करने तीर चला करके जी। उस वक्त मैं इस पार्टी में नहीं था, लेकिन मैंने एक PIL हाई कोर्ट में फाइल करी थी और यही ग्राउंड लिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट को कोट किया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, जिसकी मैं बात कर रहा था और कुछ वक्त बात कट गई थी। हाँ, कि अगर आप एग्जीक्यूटिव हेड हैं स्टेट के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जी, तो फिर तो जो आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं वो आपके थोड़े से राइट्स को कर्टेल भी करते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऑफिस जो है, आप अपने घर में खूब पूजा करिए, खूब निकलिए, लेकिन जब आपका पब्लिक अपीयरेंस होगा तो आपने जो शपथ ली है संविधान की, हाँ। उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। समझे आप? और इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1996 का, जिसमें उन्होंने सारी चीजें 11 पैराग्राफ में ले डाउन कर दी है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, कैसे फंक्शन करेगी, क्या क्या करेगी, क्या क्या नहीं करेगी। अच्छा, तो उसमें यह कहा गया क्या खान साहब के प्रधानमंत्री मंदिर के भूमि पूजन में नहीं जाएगा? उस वक्त ये सिचुएशन नहीं थी भाई। कोर्ट के सामने जो सिचुएशन, एक होता है कोर्ट का आर्बिटर डिक्टा, अच्छा, दूसरा जो रेशियो होता है, हाँ। जो लीगल बातें कही जाती है वो दूसरी चीज है। उस वक्त कोर्ट की, अगर आज PIL फाइल हो जाए, हाँ। तो हो सकता है कोर्ट वो बात कहे या ना कहे, ये अच्छा। कोर्ट के ऊपर। अच्छा, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं हो, लेकिन जो लॉ है वो ये कोई भी आदमी जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाता है, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज को इनवाइट कर लें तो क्या उन्हें भी आना चाहिए? एक सवाल पैदा होता है ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी भी पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप जैसे ही वो पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंक्शन कैसे करेगा? आदमियों के थ्रू ही फंक्शन करेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठा हुआ आदमी है, जिसे हम बहुत ऑनरेबली जज कहते हैं, वो भी एक आदमी हो, एक अच्छा, धर्म का मानने वाला। ठीक खान साहब, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर जो व्यक्ति बैठा हो वो उन ऑब्जर्वेशन से बंधा हुआ है। आपको बता देता हूँ, डिसीजन का नाम बता देता हूँ, 1996 सुप्रीम कोर्ट है जी, पेज 594 जी। ऐसी कोई बात नहीं। ये मनोज मिश्रा जी, ठीक है, बीजेपी को चर्चा में लेके आते हैं। मनोज मिश्रा जी, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैसेज जाने की बात है। मिश्रा जी, खान साहब और उनकी पार्टी बेसिकली मैसेज दिए जाने की बात कर रही है कि प्रधानमंत्री अगर ऐसी जगह पे जाएगा। बोलिए मिश्रा जी। देखिए, मैंने अभी बड़ा धैर्य से बात सुनी और इनका सबका जो कहना है, वो चाहे ओवैसी साहब का हो, चाहे हमारे दो मित्रों का हो, कि वो ये कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इनका कहने का मतलब ये निकल रहा। लेकिन अडवाणी जी कहते थे कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति धर्मविहीन है। व्यक्ति का एक धर्म होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का इतिहास रहा है कि जब तक राज्य सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता स्थापित रही, राम राज्य बना इसी देश में, क्योंकि राज्य सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता स्थापित थी इसी देश में, और राम राज्य में कोई आरोप ऐसा नहीं लगा जो डिस्क्रिमिनेशन का हो। ये दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात, देश जब आजाद हुआ था और सोमनाथ का मंदिर कई बार लूटा गया था, तो उसके जीर्णोद्धार के प्रयास सरदार पटेल ने किए थे, और मौके पर पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। जैसा कि अभी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि संवैधानिक हेड हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री संवैधानिक हेड नहीं होता, राष्ट्रपति संवैधानिक हेड होता है। और वो संवैधानिक हेड, लेकिन प्रधानमंत्री पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होता है। समय कांग्रेस की सरकार थी, उस पोजीशन पे होता, हेड नहीं होता। पोजीशन पे होता, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन हेड नहीं होता। तीसरी चीज, चौथी चीज कि ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में स्पेस नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज्यादातर बातें हिंदू और मुस्लिम की करके पूरे देश में जाना चाहते। मेरी समझ भी ये नहीं आ रहा है कि मोदी जी तो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी मंदिरों, मठों और केदारनाथ जी की यात्रा करते थे, तो प्रधानमंत्री के बाद भी वो कई मंदिरों में गए। देश के सभी फिर सवाल आज ही क्यों उठ रहा है? ये बात आपकी ठीक है, भूमिका जिसका ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है मिश्रा जी, ये बात आपकी आ गई। मुझे लगता है कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए मिश्रा जी, ये जो महंत नरेंद्र गिरी कह रहे हैं जी, नरेंद्र गिरी जी ने बयान के एक हिस्से में कहा कि वो पहले सनातन धर्मी हैं, पहले हिंदू हैं और बाद में देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। इसमें क्या गलत है भाई?
हिंदू होने का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, नहीं, या लेकिन आपकी मुसलमान ये परिभाषा धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, या क्रिश्चियन धर्मनिरपेक्ष नहीं हो मिश्रा जी, सकता। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपकी ये परिभाषा सब लोग स्वीकार कर लें, ये जरूरी भी नहीं है। ये जरूरी भी नहीं है कि हिंदू धर्मनिरपेक्ष होगा। हो सकता है आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो। देखिए, कतई जरूरी नहीं। हाँ। मुझे एक बात कहनी है। ये दावा अजमल खान भी कर सकते हैं। राजन जी, एक बात ये दावा कहनी है अजमल खान भी कि कर अभी सकते हैं। प्रधानमंत्री थे। हाँ, सुनिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे, जब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री थे, तभी की बात है, केदारनाथ की गुफा में उन्होंने तपस्या की थी, नहीं की थी? तब इनका नहीं आया एक भी बयान। ये बात तब ठीक है। एक भी बयान नहीं आया। मैं कल ANI पर उनका सुन रहा था। हाँ, कि भाई आप बयान दीजिए तो आप राजनीतिक बयान देते हैं, नहीं, आप ठीक है। देश के उद्धार इसका के मैं लिए उत्तर बयान लूंगा। नहीं देते। एक और समस्या अजमल, है, हाँ। जो मुस्लिम समुदाय है इस देश का। सुनिए, एक मिनट अच्छा, राजन बोलिए। जी, केवल एक बात जी, जी। कि उत्तर देश का जो मुस्लिम समुदाय है वो लीडर विहीन है। कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा समझदार नेता नहीं है जो उनके विकास की बात करे, उनके भविष्य की बात करे, उनके शिक्षा की बात करे, उनके रोजगार की बात करे। ऐसा कोई नेता, ये वैक्यूम है मुस्लिम समुदाय में आजकल। इसको भरने का भी प्रयास मोदी सरकार कर रही है, अच्छा। योगी सरकार कर रही है। ओ, ये तो आपने नई बात बताई। चलिए ठीक है, इसमें क्यों को आप कैसे भरेंगे, इस पर कभी चर्चा विस्तार से होगी। मिश्रा जी, ये बड़ा विषय खड़ा कर दिया आपने। लेकिन हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ राधाकांत ओझा जी हैं। ओझा जी, स्वागत आपका। अजमल खान साहब अभी एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, और वो निश्चित रूप से आपने वो जजमेंट का नाम सुना होगा, अजमल खान साहब बता भी रहे थे, और उसमें कुछ डायरेक्टिव्स की बात कर रहे थे। आ रहा हूं नावेद भाई, आ रहा हूं, मुझे मालूम है आपको कमेंट करना है। एक बार जरा सा संविधान विशेषज्ञ जी की बात सुन लेते हैं, ओझा जी की बात सुन लेते हैं। ओझा साहब, ये जो अजमल खान साहब कहना चाह रहे हैं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र गिरी जी जो ये परिभाषित कर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री पहले किसी धर्म विशेष का मानने वाला है, बाद में प्रधानमंत्री है, इससे आप सहमत है कि नहीं? दोनों विषयों पे मैं आपसे बताना चाहता हूं। पहले तो अफजल साहब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि जो जजमेंट है, आप एक चीज समझें कि संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत आदमी को धर्म अपना मानने का अधिकार है, और 26 में किसी भी धर्म के लिए संपत्ति बनाना, उसको बनाने का अधिकार है। अच्छा, अब रही ओथ की बात, तो जरा ओथ अनुच्छेद 34 में है और शेड्यूल 3 में अनुच्छेद है। अनुच्छेद 3 में जो शब्द MP के लिए है कि हम राष्ट्र के लिए, संविधान के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए अपने को समर्पित करते हैं, यही OBC भी लेते हैं, यही देश का प्रधानमंत्री भी लेता है। अच्छा। तो ये बात कहना कि हम अपने धर्म के लिए, पूजन के लिए जा रहे हैं, तो किसी भी शपथ का उल्लंघन है, पूर्ण रूपेण गलत है। अच्छा। रही बात नरेंद्र जी गिरी का शब्द क्या है, ये बात दूसरी हो सकती है। मैं हिंदू हूं, मैं अपना पूजा करता हूं, और मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, और कहीं पे पूजन के लिए, उद्घाटन के लिए जा रहा हूं, तो ना तो शपथ का ही है का उल्लंघन है, ना संविधान का उल्लंघन है, ना किसी अनुच्छेद की धारा का उल्लंघन है। अच्छा, ओझा साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? यस। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी आपको बता दूं 1 मिनट के लिए, जो ओथ की बात आई है, ओथ की बात जरा सुन लें। ओथ की बात शेड्यूल 3 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की ओथ की भाषा लगभग समान है। अच्छा। OBC साहब जा सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए नहीं जा सकता है। कहां तक बात हो रही है? किसी चीज का उल्लंघन नहीं है। ठीक ठीक ठीक, आप ओझा साहब कह रहे हैं कि कहीं से कोई उल्लंघन नहीं है, सामने मेरे पास संविधान रखा है, कहे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जिसकी बात कर रहे थे अजमल खान साहब, वो बात आई नहीं। चलिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, और ब्रेक से वापस आने के बाद में नावेद सिद्दीकी का कमेंट लूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। कण कण में भारत, अपने रग रग में भारत, इसी से रोशन, इसी से उज्जवल, बरसों से अपना पथ, बरसों से अपना पथ, भारत से है हम, भारत जैसे हम, भारत
1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. मम्मा, दोस्तों के साथ मैं रोलर कोस्टर पे क्यों नहीं जा पाता हूँ? मम्मा, मैं बड़ा तो हो रहा हूँ, पर बढ़ूंगा कब? तेजी से बढ़ने के लिए उसे दें कॉम्प्लान, जिसमें है 100% फर्स्ट क्लास प्रोटीन और 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जिससे अन्य बच्चों के मुकाबले कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे बढ़ें दुगनी तेजी से। I am a कॉम्प्लान बॉय। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे? लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, everything, all dishes we have. इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। प्रेजेंटेड बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। ब्रेक पर जाने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। बताइए नावेद भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी राजेंद्र भाई, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो ये बात कर रहे हैं लोग आपस में, जी, मैं वैसे एक खूबसूरत शेर है, अगर आप कहिए तो जरूर जरूर। अगर आप देखिए, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाह। और आओ मिलकर हम गिरा दें बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा दोगुना हो जाएगा। वाह। तो हम लोग तो दीवार गिराने की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम से बहुत ऊपर उठ करके हमने आपसे बताया कि हम लोग काम बोलता वाले लोग। जी जी तो जी हम जी लोग ऊपर की बात करते हैं। जी जी जी। अभी जैसे मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। अभी मिश्रा जी से आपने एक सवाल किया था, बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, आपने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री जी पहले हिंदू हैं कि प्रधानमंत्री, आप ये बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो धर्म पहले है, पहले वो, उन्होंने ये जिक्र किया इस बात। लेकिन इनकी पार्टी इतना अलग बयान क्यों देती? आज इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वो बात में है, पहले धर्म की बात है, पहले सनातन धर्म के हैं, और सारी बातें इन्होंने कही। लेकिन यही बात जब वंदे मातरम में आती है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन इनके मैंने ये भी कहा था नावेद जी, सुन लीजिए, नावेद जी बोलिए, जल्दी से बोलिए मिश्रा जी, समय नहीं है, जल्दी से मिश्रा जी। रावेद भाई सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी, जल्दी से मिश्रा जी। एक अच्छा हिंदू धर्म निरपेक्ष हो सकता है, एक अच्छा हिंदू धर्म निरपेक्ष हो सकता है, एक अच्छा ये आपने कहा था, धर्म निरपेक्ष हो सकता है, एक अच्छा क्रिश्चियन धर्म। हाँ ठीक बात है, ठीक है सिद्दीकी, नावेद सिद्दीकी जी। लेकिन यही बात जब आती है कि वंदे मातरम कोई क्यों नहीं कहता, या ये किस लिए नहीं कहता, तो पहले धर्म होना चाहिए, पहले देश होना चाहिए, फिर धर्म होना चाहिए। उस वक्त आप दूसरी बात करते हैं, कभी आप दूसरी बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है नावेद भाई, ये जिस मोड़ पर ये चर्चा आ गई है नावेद भाई, मुझे लगता है इसको शायद एक और चर्चा की जरूरत है, इसके लिए शायद एक और एपिसोड की जरूरत है। ये बड़े ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो गई है चर्चा, जहां पे इसको और विराट होने की आवश्यकता है, और व्यापक होने की आवश्यकता है, और वो नावेद भाई होगी। मैं आश्वस्त करता हूं मनोज जी, वो चर्चा भी होगी इसी मंच पर। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अजमल खान साहब, ओझा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओझा साहब माफी, समय इतना ही था। नावेद सिद्दीकी और मनोज मिश्रा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, आपने देखा सवाल दूसरे भी खड़े हो गए हैं, इस चर्चा का विस्तार सामने आ गया है और वो होगी, इस आश्वस्त करते हैं हम लोग। आज का अंक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।